आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि मैंने आपको कुछ रोज़ पहले एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि एनवीएस टीजीटी उर्दू का सिलेबस का जो लेवल है वो क्या होने वाला है, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही जो है वो आपके लिए एनवीएस टीजीटी के लिए जो कॉमन पेपर है यानी कि फ़र्स्ट पेपर है उसके सिलेबस की वीडियो आप लोगों के सामने लेके हाजिर होऊंगा। तो आपके सामने पेश खिदमत है टीजीटी का 2022 और 23 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक, जनरल अवेयरेंस, लैंग्वेज, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक हैं उन सारों के बारे में जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है, जिसमें आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसे आप लोग वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं, इनक्वालिटी पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपको पढ़नी है, डायरेक्शन टेस्ट आपको पढ़नी है, असर्शन एंड रीज़न आपको पढ़ने हैं, एंड देन लास्ट है आपका वेन डायग्राम। ये 10-12 टॉपिक हैं जो सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़ने हैं, रीजनिंग में जो है वो आपको पढ़ने हैं। और इनका जो लेवल होगा वो आप लोग नीचे मेंशन किया गया है, इसी नोटिफिकेशन के नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। ये टेलीग्राम पर अवेलेबल है हमारे, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। रीजनिंग के बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जिसे हम लोग मैथमेटिक कहते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही अहम है। इसके अलावा टॉपिक जो दिए गए हैं वो सिर्फ चुनिंदा दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग इन पे अभी से जो है वो कमांड करने की कोशिश करें। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अभी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जनरल अवेयरेंस की। तो जनरल अवेयरेंस में आपके पास होना चाहिए करंट अफेयर्स, आप लोग पढ़ते रहना चाहिए विद स्पेशल इम्पैरेंसेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन फील्ड में क्या क्या चीज़ें अभी हो रही हैं। जैसे NEP 2022 आपको पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो नई नई चीज़ें लागू की गई हैं 2022 में, जैसे CUET हुआ है। इसके अलावा और भी दिगेर काम हुए हैं, तो इसलिए आपको जो है वो इन बातों में ख़ास तौर से ख्याल रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी बहुत मालूमात होना ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज टेस्ट की, जिसमें आपका 2 लैंग्वेज आनी है, हिंदी और इंग्लिश आपके आनी ही आनी है। तो अब इसमें हिंदी में और इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा इंग्लिश में, यानी कि जनरल इंग्लिश में अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्लॉज टेस्ट की, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, स्पॉटिंग द एरर्स की, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनॉप्सिस एंड इंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जनरल इंग्लिश में करनी है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो इसमें आपको संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक वाक्य या एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सवाल करने होंगे। तो ये आपका सामान्य हिंदी के लिए ताल्लुक़ से इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वहीं एक लैंग्वेज भी है, आपको पता है रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें तेलुगु, तमिल, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और भी तमाम जो है वो रीजनल लैंग्वेज हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है ओनली फॉर TGT और मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। तो क्वेश्चन में भी बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स ऑफ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि आप रीजनल लैंग्वेज में हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो देख लीजिए, इसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, द कंसर्ट रीजनल लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी। कहने का मुख्तसर सा मतलब ये है कि अगर आप उर्दू के तालिब इल्म में, तो हिंदी, इंग्लिश तो आपको रहेगी, तीसरी लैंग्वेज में आप लोग जो है वो उर्दू चूज़ कर सकते हैं। तो उर्दू की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। और वैसे भी जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि 6 पार्ट है, जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, उससे मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 30 नंबर का पेपर होगा, यानी कि जो आपको रीजनल लैंग्वेज के साथ 2 लैंग्वेज होगी पार्ट 6 में, 30 नंबर का होगा, उसमें से कम 12 नंबर लाना ज़रूरी है, क्योंकि 40% पे आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इसमें नोट करके लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इफ़ एप्लीकेबल शैल बी ऑफ बेसिक नेचर अप टू क्लास 10th लेवल। यानी कि जो रीजनिंग लैंग्वेज होगी, यानी कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसका जो लेवल होगा वो 10वीं तक का होगा। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिए कि उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। 10वीं तक का आपने कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज पढ़ी हो उसी का लेवल आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये 10-12 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं आईसीटी में। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपको टीचिंग मेथड और टीचिंग स्किल की भी आना ज़रूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो सबसे पहले आएगा टीचिंग नेचर, उस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या करने हैं, कवर करने हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका लेवल कैसा होगा, तो आप यहाँ पे नोट करके मेंशन कर दिया गया है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस शैल वेरी अकॉर्डिंगली, हायर द पोस्ट हायर द डिफ़िकल्टी लेवल। कह सकते हैं कि आपका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन तक का हो सकता है और 12वीं तक का भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ग्रेजुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो तैयारी करें। तो सिलेबस तो जो है वो आपके सामने है फर्स्ट पेपर का। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में एक बात और कि चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर जो है वो NVS TGT दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब अवेलेबल हो जाएगा। तो जुड़ने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।